हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल सूरज में। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे जेटेट की नियमावली में फिर होगा बदलाव। इसके बारे में क्या कुछ अपडेट आया हुआ है दोस्तों, इसके बारे में जानेंगे। और झारखंड में जो दोस्तों 2025 में वैकेंसी आने वाली है टीचर्स का, उसके बारे में भी जानेंगे। जब तक जेटेट का एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं कराया जाता है तब तक झारखंड में टीचर्स का नया बहाली नहीं आने वाला है। इसके बाद हम लोग जानेंगे जो जेटेट में 26,001 जो पोस्ट निकला हुआ था टीचर्स का, उसका भी रिज़ल्ट कब तक आएगा, इसके बारे में भी दोस्तों हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हेडिंग में दोस्तों लिखा हुआ है कि जेटेट की नियमावली में होगा बदलाव। इसका सिलेबस भी दोस्तों बहुत बड़ा आया था। इसका भी दोस्तों आंदोलन हुआ था। विद्यार्थी सब जो थे इसका भी आंदोलन किए थे सिलेबस को लेकर के। फिर जेटेट ने बतलाया था जो उसके एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे JCRT, उन लोगों ने आश्वासन दिया था कि नहीं, मैं इसका जो सिलेबस है ना, इसका मैं फिर नया सिलेबस निकालूंगा और छोटा करके निकालूंगा, शॉर्ट करके निकालूंगा। लेकिन अभी तक इसका नया सिलेबस भी नहीं आया है, ठीक है। तो क्या कुछ अपडेट है, आइए हम लोग जानते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, रांची की तरफ से न्यूज़ है दोस्तों, कि लिखा हुआ है कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा, इसको शॉर्ट में बोलते हैं जेटेट, की नियमावली में फिर संशोधन होगा। इस बार संशोधन इस परीक्षा के सिलेबस में होगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि सिलेबस को लेकर के ही दोस्तों आंदोलन हुआ था, क्योंकि इसका जो सिलेबस था दोस्तों बहुत लॉन्ग था, जिस वजह से आंदोलन भी हुआ था, ठीक है। सीटेट की तर्ज पर जेटेट का सिलेबस भी लागू किया जाएगा। जिस तरह केंद्र लेवल में सीटेट एग्ज़ाम लिया जाता है, उसी प्रकार इसी के तर्ज पर, मतलब इसी के समान जो है वो जेटेट का सिलेबस बनेगा, ठीक है। 7 जनवरी को कैबिनेट की होने वाली बैठक में इसका प्रस्ताव आ सकता है। सिलेबस में संशोधन होने के बाद प्राथमिक कक्षा 1 से 5 के लिए और उच्च प्राथमिक कक्षा, ठीक है, 6 से 8 के लिए दोनों दिया हुआ है। 1 से 5 तक का सिलेबस और उच्च प्राथमिक कक्षा जो है 6 से 8 के लिए 2 घंटा 30 मिनट की परीक्षा होगी, ठीक है। दोनों का जो एग्जामिनेशन का जो टाइमिंग होगा वो 2 घंटा 30 मिनट, यानी कि कुल मिलाकर के 2.5 घंटा होने वाला है। 2.5 आवर का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। साथ ही अब सभी विषयों में अलग अलग उत्तीर्ण होने की आवश्यकता नहीं होगी। जो बाध्यता थी कि नहीं, हर एक सब्जेक्ट में अलग अलग आप लोग को पास करना होगा तभी जेटेट क्वालिफाई होगा, मतलब कोई होगा, तो ये भी नियम को हटा दिया जाएगा। ओवरऑल कट ऑफ के आधार पर विद्यार्थी उत्तीर्ण घोषित किए जाएंगे। पूर्व में अलग अलग विषयों में उत्तीर्ण होना अनिवार्य था, ठीक है, लेकिन उस सिस्टम को हटा दिया गया है। फिर है यहाँ पर, इस परीक्षा सामान्य जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 60%, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 50%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग तथा पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 55% लाना अनिवार्य होगा। जो जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी होंगे उनको 60% लाना अनिवार्य होगा। SC और ST जो कैटेगरी के विद्यार्थी होंगे उनको 50% लाना होगा। वहीं जो EWS और BC1 और BC2 के विद्यार्थी होंगे उनको 55% लाना अनिवार्य होगा, ठीक है। इसके बाद और एक अपडेट है कि कक्षा पहली से 5वीं की जेटेट परीक्षा में 12वीं तथा कक्षा 6 से 8 की परीक्षा में स्नातक स्तर का प्रश्न पूछा जाएगा। इसको भी अच्छा से समझ लीजिए। जो कक्षा आपका 1 से 5 तक का जो क्लासेस का जो सिलेबस है, ठीक है, वो आपका 12th लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, 12th क्लास लेवल का। वहीं कक्षा 6 से लेकर के 8 तक का जो सिलेबस का स्तर रहेगा वो आपका ग्रेजुएशन लेवल में रहेगा, मतलब स्नातक का रहेगा, ठीक है। तो नया सिलेबस का वेट कीजिए, जल्द ही इसका नया सिलेबस आएगा। जब भी आएगा दोस्तों मैं आप लोग को अपडेट तुरंत करने का मतलब आश्वासन देता हूँ, ठीक है। लेकिन नया सिलेबस आने दीजिए, और जब भी जेटेट का एग्ज़ाम कंडक्ट करा के जेक ख़त्म कर देगा, उसके 2-3 महीने के बाद ही झारखंड में शिक्षक का एक बहुत बड़ा वैकेंसी भी देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इसका नियमावली भी बन के आगे ही तैयार हो चुका है, ठीक है। तब तक के लिए मैं आप लोगों से दोस्तों विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, धन्यवाद।